अब पढ़ने का तरीके में आता है पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे, कोई मतलब बनता है उसका? उसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो पढ़ने का क्या तरीका है, आप किस लेवल से पढ़ाई करेंगे, किस तरीके से तैयारी करेंगे जो आप अच्छा नंबर ला सकते हैं? यस या नो? ये तरीका आपको मालूम होना चाहिए ना। ये तरीका आपको मालूम होना चाहिए। ये तरीका जो बताएगा कौन बताएगा? जो टॉप किया है, जो अच्छा नंबर लाया है, वही ना बताएगा। हम जो बोल रहे सबको समझ रहे हैं? नहीं समझे? बोलने का सेंस यह है कि अभी आप तैयारी कर रहे हैं, अभी आप तैयारी कर रहे हैं। अब इस तैयारी को किस तरीके से किया जाए कि आप भी क्लास 12th में बोर्ड में धमाल मचा सकते हैं? कौन कौन सा किताब को फॉलो किया जाए, कितना घंटा पढ़ा जाए जो कि आप टॉप कर सकते हैं, है ना? तो ये सब बातें जो है जानना बहुत जरूरी है। और आपको पता है कि 2024 में आपके ही कोचिंग से एक बार जोरदार स्वागत कीजिए अमन कुमार का। ये ताली लेकिन रुकना नहीं चाहिए। तो अभी हम यही बता रहे पूरा समाज अगर देख लिया फिर तो सबको समझ जाएगा अमन कुमार आया हुआ है। अमन कुमार को पहचानते हैं ना जी? बैठे में फोटो नहीं लगा है? लगा है कि नहीं? हाँ, यही वो अमन कुमार है जिन्होंने अपने पेन की ताकत से जिला को टॉप किया। और अभी आपको समझ में आएगा कि दोस्ती का कितना असर होता है लाइफ में। और यहाँ पर जो खड़ा है वो एक वो जिला टॉपर नहीं है, ये दोनों का दोनों जिला ही टॉपर है। इसलिए जोरदार ताली बजाइए। आइए, तो ये दोनों जो है, ये दो इधर आना है, इधर गिर जाएंगे। हाँ, इसको इधर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। हाँ, थोड़ा इधर कीजिए। हाँ, नहीं इधर के गिर जाएंगे तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा? दिक्कत नहीं होगा? बाप माँ इंतजार कर रहा है बेटा का ब्याह करेंगे। मेरा ब्याह शादी विवाह है। तो बोलने का सेंस यहाँ पर यह है। हाँ, सबका आ रहा है? नहीं आया? अच्छा अच्छा, आएगा आएगा। थोड़ा सा अधिक कर दीजिए। जूम उतना नहीं करना है। हो गया ना? हाँ, तो यही वो अमन कुमार है और ये इनके दोस्त हैं। ये दोनों एक बचपन के मित्र हैं। अब दोनों कोई जो है एक साथ रहा, एक साथ पढ़ाई किया, एक संपर्क में रहा और दोनों कोई जिला टॉप किया। इनका जो नंबर है टोटल 469 नंबर है। कितना? 68। 500 में 468 नंबर। सुन रहे हैं क्या? 500 में 468 नंबर इसका आया हुआ। इसके लिए जोरदार ताली। और अमन कुमार को आप जान ही रहे, इनका टोटल 500 में जो है 461 नंबर आया। इसके लिए तो बोलने का सेंस यहाँ पर यह है कि ये दोनों अगर आज मंच पर खड़ा है तो उसका एक ही वजह है, पेन का ताकत। पेन का, इसीलिए हम कहते हैं कि ताकत आपको जब बनाना है वो शरीर में नहीं बनाना है। शरीर में ताकत बनाना है किस पर? पेन का ताकत जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा ताकत होता है, उसमें फिर कोई झुका नहीं सकता है। बंद कमरे में आप पढ़ाई करते हैं, आपको कोई देखता नहीं है, लेकिन जब वो ताकत जब दिखता है तो पूरा दुनिया दिखता है। यस या नो? तो अभी आपको ये दोनों दोस्त मिल करके आपको बताएगा कि बोर्ड एग्जाम का किस तरीके से तैयारी किया जाए कि आप भी जो है जिला टॉप कर सकते हैं, आप भी बिहार टॉप कर सकते हैं, आप भी झारखंड टॉप कर सकते हैं। हम जो बोले समझे? टॉप तो नहीं हो सकता, अलग बात है, लेकिन अगर उस रास्ते पर चला जाए एक अच्छा नंबर तो आ सकता है। यस या नो?
इसीलिए ये सारा कुछ आपको बहुत विस्तार से बताएगा अमन कुमार कि किस तरीके से इन्होंने तैयारी किया, इसके लाइफ में भी कितना संघर्ष आया, कितना ऐसा कितना दिन आया जबकि ये मजबूर हो गया पढ़ाई करने पर। कभी कभी इसको भी लगता था कि पढ़ाई छोड़ दें। घर का स्थिति भी ऐसा था, मम्मी का तबीयत बार बार खराब होता था, बार बार हॉस्पिटल बार बार जाना होता था, लेकिन फिर भी वो सबको देखते हुए इन्होंने पढ़ाई किया, पढ़ाई को नहीं रोका। घर भी अगर जाता था तो यहाँ वीडियो ले लेता था पहले कि सर हमको वीडियो दे दीजिए, हम पढ़ाई करेंगे। और ये बात आप भी जानते हैं, ये बात हम भी जानते हैं कि घर में पढ़ाई नहीं हो पाता है। ये बात मानते हैं कि घर में पढ़ाई होता है। हम भी जब क्लास 12th में थे सब किताबें ले चले जाती थी, किताब घर सब किताब लेकर घर जाएंगे, पूरा चीर फाड़ देंगे। और वहां जब गए हैं देखते हैं निकल गए दोस्त के साथ घूमने के लिए, और पढ़ाई कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब के साथ होता है, आपके साथ जो हो रहा है आपको लगता है ये हमारे साथ होता है, ऐसा होता है। इस सब को उसी स्थिति से गुजरा हुआ है। लेकिन अभी अमन कुमार ही बताएगा कि लाइफ में मोटिवेशनल जरूरी है, कि लाइफ में डिसिप्लिन जरूरी है। ये बात आपको अमन कुमार ही बताएगा, हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम तो सब दिन बताइए रहे। आपको अमन कुमार ये भी बताएगा कि इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद सर का बात कितना मायने रखता है, थ्योरी का यहाँ पर क्या दम है थ्योरी में, ये सारा कुछ आपको अमन कुमार बताएगा। तो अमन कुमार आपको जो है ये सारा कुछ अपने छोटे भाई को बताना, मतलब टिप्स देना है, मतलब ऐसा टिप्स देना है, ऐसा जड़ी बूटी देना है कि ये सब भी एक दिन टॉप करके यहाँ पर आवे, है ना, और उसको सम्मानित करने का काम आप ही करें, है ना। तो क्या करें तब, अमन कुमार को माइक दे दें? सबको तैयार है? चलिए अब अमन कुमार का बात सुना जाए। हाँ बोलिए, तो थोड़ा जोरदार आवाज बोलिएगा, इसको पकड़ लीजिए। चलिए पहले तो अपने छोटे भाई को टिप्स दीजिए कि कैसे आपने तैयारी किया जो इतना अच्छा नंबर लाए दोनों कोई। सबसे पहले तो सर का बहुत धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से हमको यहाँ आने का मौका मिला। वैसे तो हम सर से हमेशा बातचीत होते रहती है अपने बारे में भी, और ऐसा बात है कि हम जीवन में बहुत आगे चल पाए, यानी कि अभी आप ही में से हमें, मतलब कि आपसे जस्ट 1 साल आगे, ज़्यादा आगे है नहीं। तो बस हम इतना बोलेंगे कि सर पे भरोसा कीजिए। भरोसा करने का मतलब कि सर जो भी क्लास में आपको पढ़ाते हैं समझाते हैं, उसको फॉलो कीजिए। मतलब वो भी जो समझाए सर क्लास में उसको डेली बाय डेली रिविजन कीजिए। आप जो भी चीज पढ़ते मतलब थ्योरी को क्लियर कीजिए, उसको उसी दिन थ्योरी क्लियर करना। इससे होगा क्या कि आप क्लास में समझे चीजों को, लेकिन क्लास में आप जो भी चीज समझे वो याद कितना रख पाते हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो उस याद तभी रहेगा जब आप उस चीज को रिवीजन कीजिएगा। और सर का तो मानना ही यही है और हम सब भी वही माने हैं, तो आज यहाँ पर है। कहने का मतलब है कि सर का कहना है कि थ्योरी हम बताएंगे, क्वेश्चन आप बनाइएगा। तो वही चीज़ हम लोग के साथ भी होता था। क्लास में थ्योरी सर बता दिए, रूम गए, अपने से जो भी बुक है उसको प्रैक्टिस करते थे। इससे होता था कि सर तो एक ही देखिए, कोई क्लास का टाइम तो है कि शॉर्ट टाइम में 1 आवर पढ़ाएं, उसके बाद क्वेश्चन बहुत है, तो सब चीज़ तो सर नहीं बता सकते हैं, उसको तो आपको ही करना होगा कंप्लीट। तो यही होगा कि क्लास में अगर आप जब पढ़ रहे हैं, थ्योरी अगर सही से कर रहे हैं तो क्वेश्चन है कि बेवकूफ़ी बनेगा आपसे। अगर आप सही से क्लास कर रहे हैं तो क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा बात कि क्वेश्चन बुक से ही आता है। बुक से आने का मतलब कि अभी आप अगर पढ़ रहे हैं तो अभी से ही क्वेश्चन बैंक देखना शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आप जो भी चीज़ क्लास में पढ़ते हैं देखते हैं और क्वेश्चन बैंक देखिएगा ना, तो अभी से ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप जब एग्जाम में जाइएगा तो डरिएगा नहीं चीज़ों की, हताशा नहीं होइएगा कि कोई चीज़ देखे कि चीज़ नया मेरे साथ कुछ होगी। नहीं, क्वेश्चन बैंक अभी से ही आपको प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे जो भी चैप्टर पर या जो आपको पढ़ाया दिया उसको सप्ताह में या जब टाइम मिले आपको एक बार क्वेश्चन बैंक निकालिए, उसको देखिए कि नहीं हाँ ये सवाल हम पढ़े हैं, इसको इमेज कर लीजिए कि हाँ ये बन रहा है हमसे, तब कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। हम लोग भी यही करते थे। का सेंस यह है, अमन कुमार का कहना इतना हुआ कि जो सर पढ़ा रहे हो तो पढ़ना, जो हम पढ़ा रहे तो पढ़ना ही,
लेकिन ज्यादा फोकस जो करना है वो थ्योरी पर, इस पर थ्योरी अगर बन जाएगा सवाल बन जाएगा। इसके बाद सप्ताह सप्ताह में जो है क्वेश्चन बैंक आपको देखते रहना है ताकि अपना कॉन्फिडेंस को चेक कर सके। हाँ, चेक कर सके आप सवाल कितना आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा। और देखिए एक चीज, हम लोग तो उस क्लॉक को हम बहुत ज्यादा मायने देते हैं क्लॉक, क्योंकि जब हम 11th में ही थे तभी वहां पर था क्लास, तो सर हमको बताए थे क्लॉक एक, कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको मतलब आगे का ज्यादा मत सोचिए कि ज्यादा हम कितना चैप्टर पढ़े, पीछे का देखिए कि हम पीछे कितना याद रख पाए, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत चीजें हैं और सब चीज पढ़ के ही सब चीज होता नहीं होता है। आप जितना पढ़े उसको जितना याद रख पाए उससे ही चीज हो जाती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप जितना पढ़े हैं उसको पीछे से क्लियर कीजिए, मतलब उसको रिवाइज करते रहिए, चैप्टर निकालिए उसको रिवाइज कीजिए, बार बार चीज प्रैक्टिस कीजिएगा, तो उससे होगा कि ना कि एग्जाम में तो पहले 3 घंटा का टाइम मिलता है, वहां पर आपको इतना सोचने का टाइम नहीं मिलेगा कि ये सवाल देखें तब उसको हम बनाने का कोशिश करेंगे और रूल लगाएंगे, वो सब चीज होता नहीं, वो सब चीज पहले से होता है 12th बोर्ड में। हाँ, कंपटीशन सब में होता है कि कुछ सवाल नया आता है तो हम वहाँ कुछ नया चीज यूज कर सकते हैं, लेकिन आप का जब थ्योरेटिकल एग्जाम होता है तो उतना आपके पास सोचने का टाइम ही नहीं रहेगा कि कुछ नया हम कर दें, सोच के लिख लें, ये सब चीज नहीं होता है। इसलिए प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको पीछे से क्लियर करते हुए जाइएगा। इससे होगा कि आप लास्ट में जब जाइएगा ना एग्जाम टाइम में तो आपको बर्डन नहीं लगेगा कि हम अरे इतना सारा हम पढ़ लिए, कुछ रिवाइज ही नहीं है। आपको सुनने के लिए भी मिलता होगा कि अरे पढ़ तो हम बहुत चीज दिया है लेकिन याद हमको कुछ नहीं है, तो उसका एक ही रीजन होता है कि वो पीछे से उसको क्लियर नहीं करके रखता है। एक चैप्टर कम पढ़िए लेकिन पीछे से कंप्लीट करके रखिएगा। बहुत अच्छा बात अमन कुमार बोले, ये बात बार बार बोलते भी हैं कि आप आगे नहीं बढ़े, आगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसको देखना है, पीछे जितना पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन हमेशा होना चाहिए, है ना, ये बात। इससे खाली देखिए आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा, मन में होगा कि हम इतना चैप्टर पढ़ लें, लेकिन जब वास्तविकता में आइएगा ना उसका कोई फायदा नहीं रहेगा आपके पास, वो चीज आपके पास कुछ है ही नहीं माइंड में। जब क्वेश्चन बना जाएगा बन भी नहीं कीजिएगा और वहां से डिमोटिवेशन होगा, यही सब बात होता है। अच्छा, आप जब पढ़ाई करते थे उस समय बताइए कितना घंटा पढ़ते थे, खासकर मैथ कितना घंटा पढ़ते? मैथ का मेरा यही रहता था कि 1 घंटा का क्लास होता था, क्लास किए उसके बाद रूम गए, जो थ्योरी सर बताए उसको बार एक बार देख लिए, उसके बाद मतलब 1.5-2 घंटा अपने से जो भी सवाल उस टॉपिक से रिलेटेड बनता था उसको उसी दिन बनाते थे, ताकि अगले दिन हम सर से जाके पूछ सकें सर आप ये थ्योरी बताई, सवाल हमसे नहीं बना, तो उसी दिन मतलब कि जो क्वेश्चन था बुक से किसी से ना बुक बनाते थे हम, तो क्वेश्चन बनाए, जो नहीं बना सर से पूछते थे, हाँ उस थ्योरी से रिलेटेड। डेली का यही रूटीन था और उसके साथ में हम 1 घंटा का डेली बाय डेली पीछे का प्रैक्टिस का भी रख दिए थे। मैथ क्योंकि मैथ ज़्यादा ये है कि क्वेश्चन सब ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ज़्यादा याद रहता है, तो मैथ को थोड़ा सा और सब सब्जेक्ट के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिएगा, इससे क्योंकि इसका तो सिलेबस बड़ा होता है ना, तो इसलिए बोलने का सेंस है कि रिवीजन अब ज्यादा। हाँ, रिवीजन सबसे मायने ही यही रखता है कि रिवीजन आप जितना ज्यादा कीजिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना आप एग्जाम में जाके बेस्ट कीजिएगा। क्या आप लोग समझ गए? ज्यादा मायने क्या रखता है, आगे देखना नहीं है। खासकर हमको लगता है बिहार बोर्ड में यस सर 200 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, अगर 50% सिलेबस पढ़ लिया जाए तो पूरा 4 नंबर आ सकता है, आ सकता है। यस या नो? यस सर। हमको लगता है 50% सिलेबस खत्म हुआ है, सिर्फ उसी को रिवीजन कर लिया जाए तो मैथ में 90 से प्लस नंबर आ सकता है, यस या नो? यस, ये चीज है। अब थोड़ा अपने दोस्त को दीजिए। आप ये थोड़ा टिप्स दीजिए अपने छोटे भाई को किस तरीके से तैयारी करना है। हाँ, तो जैसा कि अमन ने बताया कि ये हमेशा रिवीजन करते थे और ये सिर्फ पहले कभी 11th-12th के लिए नहीं है, इसके आगे भी जाइएगा ना, जैसे कि और भी कंपटीशन है, आईटी है, जेई है, एसएससी है, मतलब जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है या फिर और सब सारे कंपटीशन, वहाँ पे रिवीजन ही मायने करता है। हम लोग ने भी तैयारी किया है, आईटी जेई का तैयारी किया था, लेकिन जेई में सिर्फ हम लोग उतना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, एक साल तो ड्रॉप भी लेना पड़ गया, फिर भी क्या बोलते हैं उस कारण से नहीं हुआ क्योंकि हम लोग का रिवीजन उतना अच्छा नहीं था और उसका लेवल भी ज़्यादा हाई रहता है। हम लोग सिर्फ कहाँ पढ़े थे बोर्ड लेवल पर, तो इसीलिए थोड़ा हो गया, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग सो रिवीजन ज़्यादा कीजिए। इससे जो क्या होता है मैथ्स का जो हार्ड चैप्टर सब होता है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन, सर जो फार्मूला बुक देते हैं उसको आप लोग हमेशा कंटेक्स्ट रखिए कि ये फार्मूला कहाँ यूज करें,
और साथ ही साथ कर लीजिएगा तब ना एग्जाम में आप लोगों को कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं सर आप लोग ऐसा बताए थे और उस टाइम में अगर कोई नया क्वेश्चन आता है तो इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं कहाँ हम लोग को लगाना है वो क्लिक करेगा आप लोगों को। जब फॉर्मूला जब याद रहता है सोचने की क्षमता बढ़ता है। हाँ जी सर, सोचने की क्षमता बढ़ती है कि इसको कहाँ पे अप्लाई करना है और खुद से भी नए नए कुछ ट्रिक्स बन जाते हैं अगर फॉर्मूला को हम लोग याद रखते हैं। शायद आप लोग समझ गए होंगे फॉर्मूला कितना मायने रखता है। यस या नो? जब तैयारी जब कर रहे होंगे आप, तो जब तैयारी जब करने के बाद होता क्या कि बीच में कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेट होने के बाद कैसे अपने आप को संभालते हैं, उस लाइन पर कैसे आते हैं, बताइए सबको एक बार। हम जब भी डिमोटिवेट होते थे ना तो हमारा ना एक फ्रेंड सर्किल था, हमारा एक ग्रुप था, मतलब कि जैसे वो कहीं मेहनत करने का मन नहीं किया, मेरा एक दोस्त था जो कि ना सर ये बताने से पहले ना नेक्स्ट स्टेप को समझ जाता था कि क्या होने वाला है। तब हम दोस्त से मिले, उससे समझे कि यार तुम लोग कैसे कर लेता है, क्योंकि हमको इतना आइडिया नहीं था कि क्या मतलब इतना आइडिया हमको नहीं मिल पाता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और सबको सही समझ में आ रहा है। इसीलिए क्या होता है जब भी हमको डिमोटिवेशन होता था ना तो हम अपने दोस्त लोगों के साथ जाके मिलते थे, उसके साथ पढ़ते थे, फिर वहाँ से मेरा समझदारी बढ़ा, जैसे कि अमन से जब कुछ नहीं हो रहा है तो हम कॉल लगा कि अमन ये चीज क्या हो रहा है, आज डिमोटिवेशन होने तो अमन ने हमको समझाता था कि आज तुम जो क्या होता है डिमोटिवेट हुआ है इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन खत्म हो चुका है, तुमको दिन अच्छा से पढ़ाई किया होगा उसके बाद तुम नहीं पढ़ाई किया होगा। इसीलिए हम उनको इतना समझाते थे, 1 घंटा 2 घंटा बाद होता था हम लोग इसे डिस्कशन को कि आगे हम लोग क्या किया जाए, अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो आगे इतना सारा कॉम्पिटिशन है और भी जहाँ में सिर्फ 12 में ही रह जाएंगे तो क्या होगा। तो यही बात है कि हमेशा कैसे कभी डिमोटिवेट हुई है और अपने साथ एक दोस्त को रखिए जो कि आपको सलाह दे। अभी सर साके मिले ना सबसे अच्छा वाला जो सर है ना, सर को बताइए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे आप फंस रहे हैं, आपको डिमोटिवेशन क्यों हो रहा है। बोलने का सेंस ये है कि एक अच्छे मित्र की तलाश करना है। हाँ अगर मित्र नहीं है तो परवा सबसे मिलना है ना। जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम है एक बड़े भाई के रूप में शेयर करना है। क्योंकि देखिए किसी को शेयर करने के बाद ही आपका प्रॉब्लम कोई समझेगा ना। यस या नो? इसे अगर किसी को नहीं बताया हुआ प्रॉब्लम हम लोग क्या समझते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, जानबूझ के क्लास अटेंड किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारा ऐसा विद्यार्थी है जो प्रॉब्लम होने की वजह से क्लास अटेंड करता है। यदि ये बात पहले बता दिया जाए कि हमारा सब ये प्रॉब्लम है घर में इसीलिए अब्सेंट किए हैं, तो क्या टीचर को गुस्सा आएगा? जब डेली वीडियो बनता है, वीडियो प्रोवाइड करते हैं, उसको वीडियो प्रोवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रॉब्लम को शेयर करना है, बोलने का सेंस ये है। एक अच्छे दोस्त की तलाश करनी है, वैसे दोस्त का जो आपको मंजिल पर पहुंचा सके। यस या नो? और ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। होता है कि ऐसा भी है ना कि जब हम लोग कोई चीज जो पढ़ाई करते हैं उसमें देखिए होता ऐसा है ना कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होता है, लाइफ में भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैथ का सवाल पढ़ा रहे तो मैथ का सवाल में दिक्कत होता है। जीवन में बहुत सारा परिस्थिति ऐसा ही आता है कि डिमोटिवेशन होगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, तो उस परिस्थिति में भी आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग सिंपल सा बात है कि जो भी चीज़ जो कर रहा है ना, जिस परिस्थिति में आप हैं, हम लोग भी उस परिस्थिति में से गुजरे हैं और अभी भी गुजर ही रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि जर्नी हम लोग बहुत आगे निकल गए, भले ही बोले कि आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, 1 साल आगे है, तो आप 1 साल में ज़्यादा कुछ बदलता नहीं है दुनिया में, करने के लिए बहुत चीज़ है लाइफ में। तो वही बोलते हैं कि हमारे पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होता है, तो उस चीज़ को इग्नोर करते रहना है। पढ़ाई में तो जो दिक्कत होता है, लेकिन एक चीज़ हम फॉलो करते हैं हमेशा कि आज जो हमारे साथ हुआ, जो अगर हम प्रॉब्लम में समस्या में, क्या वो कल मायने रखेगा? नहीं रखेगा ना। तो क्यों हम उस चीज़ को बर्डन बना के अपने सर पे रखें कि आज मेरा मन नहीं लग रहा, हम आज नहीं पढ़ेंगे। उन सब चीज़ों को ज़्यादा इग्नोर ही कीजिएगा तो बेटर रहेगा। इसका कोई मतलब नहीं रहता है अगला दिन, क्योंकि करना, अगर आज आपको एक एक्सरसाइज पढ़ना है तो कल भी आपको एक एक्सरसाइज ही पढ़ना होगा। बस यही होगा कि आज आपके पास एक दिन ज़्यादा टाइम है, कल आपके पास एक दिन कम टाइम रहेगा, और आपका कंपटीटर एक दिन ज़्यादा अगर टाइम यूज कर रहा है तो आपसे 1 नंबर ज़्यादा ही लाएगा। ऐसा बात नहीं, क्योंकि आप जितना कर्म कीजिएगा आपको उतना ही फल मिलेगा।
और आप अपना कितना % दे रहा है वो भी बहुत मायने रखता है। तो सेम प्रोसेस हम लोग भी, और कुछ चीज़ें होता है कि वातावरण पर डिपेंड करता है कि आप अपने आसपास का माहौल आपका कैसा है, आपका संगति कैसा है। क्योंकि आप पॉजिटिव सोचेगा पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिव सोचेगा नेगेटिव में धंसते चले जाइएगा, उसका कोई मतलब भी नहीं रहेगा। फिर लाइफ में बोलिएगा कि समय गुजर गया, हम कुछ नहीं कर पाए। समय सबके पास वही 24 घंटा उसी में यूज कर रहा है, उसी में वो अपना एक युद्ध लड़ रहा है, सब अपने अपने स्तर से अपने अपने अनुसार कर रहा है। हम लोग को कई बार लगता है कि सर लोग बहुत खुश रहते हैं, ऐसा कोई बात होता नहीं है। हम लोग से ज़्यादा परेशानी में सर रहते हैं। आपको तो खुद के ऊपर विश्वास है कि हम नंबर लाएंगे तो हम आगे जाएंगे, लेकिन आप सोचिए एक इंसान ऐसा भी है जो आपके नंबर से आपसे ज़्यादा खुश होगा। इनको तो खुद भी बिलीव नहीं है कि हम करेंगे तो अच्छा, चलो कि हम एग्जाम देंगे तो हम नंबर ला सकते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि नहीं मेरा बच्चा करेगा। सोचिए उस टाइम कितना ऊपर रखता होगा कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और उस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं साल भर। ऐसे नॉर्मली बात है कि कोचिंग कराते हैं, सब चीज़ कराते हैं, लेकिन जो रियल उसी जो है ना रिजल्ट के बाद जो मिलता है वो एक अलग ही लेवल है, चाहे वो एक ही दिन का क्यों ना हो। और आप जीवन भर आगे बढ़ते जाइएगा ना, उस पल को जब मेमोराइज कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। हमेशा लगेगा कि नहीं कुछ किए थे, मेहनत किए थे, कुछ नहीं किए थे तो मेहनत किए थे। बस मेहनत करते निरंतर कंसिस्टेंसी बनाइए रखिए, अपना काम करते रहिए, और वो सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। तीन चार बात जो है बहुत इम्पोर्टेंट सब बोल के निकल गए। पहला बात तो इन्होंने यह कहा जो हमको बहुत अच्छा लगा, और ये होता भी लाइफ कि हम लोग जो आपके बीच जो है वो साल भर लगातार रहते हैं आपके बीच। वो लगातार इसलिए रहते हैं ताकि एक अच्छा नंबर विद्यार्थी का देख सके। तो बोलने का सेंस है कि हम जो डिपेंडेंट है वो किस पर है, आपके ऊपर हम पर है। तो आप लोग अपने लिए ना सही कम से कम बर्बाद रखे पढ़े। ये बहुत सोच के देखेगा ना एक बार कि कोई इंसान है जो हमसे उम्मीद लगाए बैठा है, खुद से उम्मीद नहीं हो रहा, लेकिन कोई दूसरा इंसान है जो मेरे ऊपर बिलीव कर रहा है। बहुत बड़ा बात होता है। देखिए एक टीचर करोड़ों टका कमाते उसका मायने नहीं रहता है। एक टीचर कितना बड़ा संपत्ति खराब कर दे मायने नहीं रखता है। मायने टीचर का उस दिन रहता है जिस दिन विद्यार्थी का रिजल्ट आता है। बात सबको समझे? जिस दिन विद्यार्थी का रिजल्ट आता है और विद्यार्थी एक अच्छा नंबर लाता है, टॉप जब करता है, तो टीचर का उस दिन असलियत सामने आता है। ऐसा नहीं है कि आपका 2 नंबर कम आने से हमारा नॉलेज घटा हुआ है, ऐसा है क्या? अगर मानिए हमारा विद्यार्थी 95 नंबर आ गया तो क्या हम 5 नंबर कम जानते हैं? नहीं। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड होने की वजह से थोड़ा सा इमेज मेरा खराब होता है, यस या नो? इसीलिए आपको जो पढ़ाई करना है वो अपने लिए ना सही अपने माता पिता के लिए करना है, एक टीचर के लिए करना है, ताकि जिस इंस्टीट्यूट पर आप पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ का एक नाम रोशन हो सके, है ना? इसलिए हम लोग साल भर आपके ऊपर मेहनत करते हैं। और इवन मेरे भी केस में जानते क्या हुआ था, हम लोग क्या होता है कि डेली पढ़ाई किए, अगर सब चीज बच्चा अच्छा चला दिन भर तो खुश हो जाते हैं उसी दिन। लेकिन एक टीचर का खुशी जानते हैं उस साल भर उस चीज के लिए वेट करता है। वो जब आप जैसे मतलब टेस्ट वगैरह देते हैं, सभी नंबर आते हैं, उसमें खुशी आता होगा, लेकिन सर उस टाइम खुश होते हैं, लेकिन उतना नहीं उनको पता है कि रियल खुशी कब आएगा मेरे पास। वो 1 साल के बाद जब आपका वहाँ से नंबर आता है तब कि नहीं इतना नंबर आया है। इसलिए आप डेली काम करके डेली खुश रहे। लेकिन एक इंसान ऐसा भी है कि डेली काम करके लेकिन 1 साल के बाद वेट कर रहा है कि नहीं मेरा स्टूडेंट नंबर लाएगा इतना बेटर, और कॉन्फिडेंस रहता है, कभी ये नहीं कि उदास नहीं रहते हैं कि ऐसा कुछ होगा। इसलिए बिलीव रखना है अपने ऊपर पे और मेहनत करते रहना है। और जब हम भी पढ़ाई करते थे तो सर को और पहले भी विश्वास था मेरे ऊपर कि नहीं करेगा, तो सर का होता है ना कि किसी के दिल से जब कुछ चीज़ें आवाज़ निकल जाती है ना तो हो ही जाता है, और सर का आशीर्वाद जब मिल जाता है तो कुछ अड़ता नहीं है। और इवन अभी भी पर्सनल लाइफ में बहुत दिक्कत होता है, और जहाँ पर जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी दिक्कत होता है, तो अभी भी सर से बातचीतें बहुत होते रहता है कि सर ये चीज़ हम फंस गए कैसे करें। तो अभी भी हमको सर समझाते हैं कि कैसे निकलना है, कुछ रुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि 11th-12th है कि आपके साथ सर है, आपके साथ हमेशा सर रहते हैं। हाँ, बस आपका एक सोच सही रहना चाहिए कि हमको क्या करना है। और डिस्ट्रैक्शन तो आएगा ही, और दूसरा बात है कि आप अपने आप को लाइफ में कैसा देखना चाहते हैं, किस रूप में देखना चाहते हैं, कहाँ पर देखना चाहते हैं। जब कुछ नहीं होगा ना उस बारे में सोचिएगा ना तो एक अंदर से अलग खुशी आएगा। क्या हम अगर नहीं कुछ कर रहे हैं तो क्या ये चीज़ संभव है कि हम जिस रूप में आपको देखना चाहते हैं वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ये सब चीज़ बहुत मायने रखता है। इसलिए अपने से बात कीजिए, अपने से बात कीजिएगा ना, अपने ऊपर सवाल कीजिएगा ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरे से ये नहीं कि
दूसरे का लाइफ में उतना इंटरेस्टेड मत रखिए कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। किसी के जैसा किसी को बनना नहीं होता, ना कोई बन पाया है आज तक। हर किसी को अपने जैसा है, आप अपना सोच के अनुसार ढलिएगा, आप अपने अनुसार बनिएगा। आपका काम करने का तरीका अलग है, आपका सोचने का तरीका अलग है, दूसरे का सोचने का तरीका अलग है। हर किसी का अपना अपना एक लाइफ है और कुछ नहीं है। एक बात ये बताइए, अभी सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के टाइम में सबके पास एगो झुनझुना है ना, जो झुनाते रहता है। कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया के जमाना में सबके पास मोबाइल है जिसमें सारा दुनिया दिखता है ना, लेकिन वो दुनिया अभी कोई काम का नहीं है। हमें वो दुनिया से बाहर निकलनी है, हमें पढ़ाई करना है। आप भी इस दौर से गुजरे हुए, बताइए कि आप जब पढ़ाई कर रहे थे सोशल मीडिया से कैसे बचे, तो कैसे बच करके जो है आगे बढ़ गए, वही सलाह अपने छोटे भाई को दीजिए ताकि ये भी उससे बाहर निकल सके। देखिए, हर चीज का ना दो पहलू तो होता ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सोशल मीडिया एक पॉजिटिविटी के भी रूप में काम करता है और नेगेटिविटी के रूप में करता रहता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस रूप में कर रहे हैं। हम लोग का था कि साइंस की क्लास वगैरह करना है, सबसे करना है, और थोड़ा बहुत जो भी होता है, ऐसा बात नहीं कि हम जब आपके समय में थे तो हमको मोटिवेशन नहीं होता था। तो हाँ, मोटिवेशन होने के लिए कुछ चीज़ें होता है कि जो देख लेने के बाद, या सर ही क्लास में कुछ चीज़ें ऐसा बता देते थे शॉर्ट में, उसको क्लिप काट के रखते थे। जब भी डिमोटिवेट होते थे उसको निकाले थे के। अभी भी आपको यूट्यूब पे सर्कल मिल जाएगा, पूरा हम लोग का बेस्ट टाइम का वो सब वीडियो है। तो वो सब चीज़ को देखते थे ना, तो लगता था कि नहीं, कोई चीज़ मायने नहीं रखेगा। इसलिए सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज कीजिए, पढ़ाई में यूज कीजिए, और थोड़ा बहुत अगर देखिए लिमिट के में रहने के बाद किसी का कोई गलत चीज होता नहीं है। हर चीज़ का एक लिमिटेंस है, आप उस लिमिट में रह के कीजिए कि पढ़ाई किए, थोड़ा सा देख लिए, हाँ ठीक है, और जैसे 2 घंटा 3 घंटा पढ़ लिए, थोड़ा सा माइंड फ्री करने के लिए या तो घूम सकते हैं, या तो थोड़ा तो कुछ ऐसा चीज़ ही देखिए जिससे आपको कि फिर से आपके ना एनर्जी बूस्ट हो जाए। उस चीज़ को देखने के बाद कि नहीं, हम ये चीज़ देखें तो मेरे अंदर वो चीज़ आ गया, क्षमता किसी ने, हम आगे फिर से काम कर सकते हैं। वही सब चीज़ों को देखना है, पॉजिटिव चीज देखना, हाँ पॉजिटिव चीज़ देखना है, पॉजिटिव चीज देखना है। जब मन अगर थक जाए तो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट देखना देखना है। ऐसा नहीं है कि देखना ही नहीं है, अरे सब चीज़ें जीवन में सब चीज़ देखना है। देखेगा फिर कैसे मेरा भी शॉर्ट वीडियो सब बनता है, इसलिए पॉजिटिव चीज़ देखना है, हाँ देखना है, देखना जी। अच्छा ये बताइए, एक बात लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अब सबका क्वेश्चन ले। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप जानते ही हैं, देखो साथी, ये भागलपुर की धरती पर सबसे ज्यादा टेस्ट अगर साल में कहीं पर होता है तो कहाँ पर? वर्मा सर सबसे ज्यादा, है ना, क्योंकि टेस्ट नापिल मतलब बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है। हाँ वही बताइए, टेस्ट कितना मायने रखता है? टेस्ट तो पहली बात है कि तो क्लास में रेगुलरिटी रहना ही है। दूसरी बात है कि टेस्ट दीजिएगा ना तो कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस करने का मतलब कि एग्जाम में जब आप बैठिएगा तो उस समय आपको डर नहीं लगेगा कि हम ये चीज़ नहीं पढ़े या ये चीज़ नहीं किए हैं, और लिखने का हाथ में भी रफ्तार आएगा, टाइम मैनेज करने का, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है 3 घंटा, और अगर आप पहले से उस तरह से अगर तैयार नहीं रहिएगा तो 3 घंटा में आप सब सवाल नहीं बना पाइएगा। तो इसलिए टेस्ट का एक चीज़ होता है कि आप एग्जाम में आपके डर को दूर करना, टाइम मैनेज करना, और अगर कुछ ऐसा चीज़ हो जाए जो कि जो चीज़ हम नहीं सोचते हैं, अगर वैसा कुछ हो जाता है तो उस चीज़ से भी आप निकल पाइएगा वहाँ से, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि एग्ज़ाम देते टाइम मेरा एग्ज़ाम में पेपर ख़त्म हो गया था, तो उस टाइम अपने आप को संभालना मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन तभी एक ही चीज़ मेरे, एक ही सामना मतलब होता है ना कि एक ही चेहरा मेरे सामने आया सर का, कि सर जो हमसे साल भर उम्मीद लगाए बैठे हैं, अगर पेपर ख़त्म हो जाने के बाद भी हम उसी कॉपी में जहाँ जहाँ छोटा छोटा जगह था उसमें क्वेश्चन बनाए थे, और फिर भी 93 नंबर आया। ऐसा बात नहीं था कि हम सवाल सब नहीं जान रहे थे, हाँ सवाल सब जान रहे थे, लेकिन था कि थोड़ा साफ सबके लिखने के चक्कर में। और उससे पहले मेरा फिजिक्स का एग्जाम हुआ था, तो जिसमें से कि मेरा पेज उसमें भी खत्म हुआ था, लेकिन उस दिन हमको पेज मिल गया था, लेकिन दूसरे दिन हमको पेज नहीं दिया गया। तो उस स्थिति में भी अपने आप को हम सर का इमेजिन करके कि नहीं, सर का उम्मीद लगाए बैठे, हमको रुकना नहीं है, उसी कॉपी में हम बनाए थे, और इतना जो भी आया, जो भी है कि बोलता है ना कि जो आता बताता है।
और टेस्ट वगैरह ये सब चीज़ आपको अंदर से मजबूत बनाए रखेगा, कॉन्फिडेंस देते रहेगा साल भर कि नहीं हम अगर अभी आप अपने आप को चेक करते रहिएगा कि नहीं हम इतना का सर क्वेश्चन पूछ रहे थे, इतना हम नंबर ला पा रहे हैं, ये सब चीज़ आपको मोटिवेट करके रखेगा। अब तो उनको दीजिए माइक, लास्ट क्वेश्चन उनसे भी लेते हैं। आपको यह बताना है, दे दीजिए माइक, और एक माइक जो था नहीं आया क्या? देखिए पहले तो आपको यह बताना है क्योंकि आप इस समय से गुजर गए हैं, इस जगह से। बहुत सारा बच्चा के मन में ये बात रहता है कि लास्ट में तैयारी ना थोड़ा चीर था, है ना? लास्ट में 2 महीना समय जब बचेगा 3 महीना तो कुछ से कुछ कर जाएगा ना। तो बताइए कि लास्ट में तैयारी हो पाता है रिजल्ट में क्या? लास्ट में तो हम लोग भी किए थे तो लास्ट में ही हुआ था, लेकिन सबसे नहीं हो पाता। हम लोग शुरू से चले तो ठीक था, लेकिन लास्ट में हम लोग से थोड़ा और ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो गया, क्योंकि अमन जो है तभी यहाँ से 1 या 1.5 महीना पहले वहाँ गोड्डा चले गए थे। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर और थोड़ा अच्छा तैयारी कर लिया था। तैयारी पहले ही हो चुका था, हाँ, लेकिन उस चीज को बेस्ट करने के लिए हाँ प्रैक्टिस वगैरह करते बोलने का सिर्फ पहले से तैयारी था। हाँ यस सर, इसीलिए लास्ट में अच्छा से हुआ। तैयारी नहीं होने के बाद तैयारी नहीं पहले तैयारी था, पहले से तैयारी हाँ, तभी बेस्ट होता, नहीं तो बेस्ट नहीं होता। सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तैयारी पहले से, उसके बाद रिवीजन हो गया। हाँ यस सर, आपको वहीं पर तैयारी हो रही है? नहीं सर, क्वेश्चन बैंक का पकड़ कितना मैंने? क्वेश्चन बैंक का पकड़ हमारे झारखंड बोर्ड में एक क्वेश्चन बैंक वो लोग निकालते हैं, प्लस हमारे हम जहाँ पढ़ते थे वहाँ भी सर हम लोग क्वेश्चन बैंक देखते हैं। जैसे आप लोग को वर्मा सर भी क्वेश्चन बैंक दिए थे, तो जैसे जैसे क्लास में सर आपको पढ़ाते हैं क्वेश्चन बैंक देते हैं, और जो प्रीवियस ईयर है उसको आप लोग बनाते हैं। तो क्या होता है कि जब आप लोग टेस्ट देते होंगे या फिर खुद से बनाते होंगे, फिर जो अगर आपका पढ़ाई पूरा हो गया, जब उसके आप क्या क्वेश्चन बैंक से लेते होंगे सब, आप उसको बनाते होंगे तो लगता है कि नहीं ये तो हमने अपने तरीका से बना लिया, फिर सर जैसा बताया वैसा बना लिया, तो उससे आपको फायदा बुझाएगा एग्जाम में कि हाँ ऐसा ऐसा लगातार इसका पैटर्न चल रहा है, इसको अगर हम 5 साल का 10 साल का क्वेश्चन बैंक लगा लेते हैं, वो तो क्या होता है कि इसी से उम्मीद हो कि आगे भी आए, मतलब हमारे एग्जाम में भी आए, तो क्वेश्चन बैंक भी बहुत माने बोलने का सेंस है कि वहाँ क्वेश्चन बैंक का जब यूज आप करते हैं तो आपको एक अनुमान लगना शुरू हो जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाए। जी, इसलिए ज्यादा जगह पकड़ जो बनाना चाहिए वो किस पर? क्वेश्चन बैंक। ठीक है, हर एग्जाम क्वेश्चन वो तो कंपनी अलग है। देखिए इवेंट होता है क्या ना कि हम लोग साल भर पढ़ते हैं ना, तो नॉलेज के लिए पढ़ते हैं कि कोई चीज छूट ना जाए, और एग्जाम में आप कितना सीखे उससे मतलब नहीं है। एग्जाम में नंबर तभी आता है जब आप कितना लिखे उतना उससे मतलब रखता है। तो इसलिए एग्जाम के लिए लास्ट में तो सब कोई ध्यान देता ही है, चाहे जैसा मतलब जिस टाइप का बच्चा है सब कोई मेहनत करता है। तो आप अगर साल भर सही से पढ़िएगा ना, तो एक चीज यही होगा कि आपको लास्ट में बर्डन कम लगेगा, और होगा कि जो भी चीज़ आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाइएगा। प्रैक्टिस कर पाए आपके पास समय ज़्यादा रहेगा औरों की तुलना में, क्योंकि आपको उस टाइम में नया कोई चीज़ पढ़ना नहीं है, सब आपका पढ़ा हुआ है, रिवाइज है, बस उसको और प्रैक्टिस करना है, जिससे कि हम एग्जाम में सही कर पाए। और एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर तो है कि हर एग्जाम में प्रीवियस ईयर मायने रखता है, क्योंकि आप जो साल भर पढ़े जितना सवाल पढ़े क्या सब सवाल एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो इसलिए सारा चीज़ नहीं पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पढ़िएगा, देखिएगा, तो उससे आपको एक मतलब समझ आएगा कि एग्जाम में क्या चीज़ पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आ रहा है, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा उस टाइम में। बाकी तो साल भर आप नॉलेज के लिए पढ़ ही रहे हैं। सब कुछ समझ गए। वर्मा सर का डांट कितना मजा लगता है? देखिए डांट तो होना ही चाहिए, क्योंकि डांटते सर अपने लिए नहीं है, आपके लिए डांटते हैं। हम लोग को भी डांटते थे, इवन हम लोग की मार भी खाए, समझे ना। तो इसका क्या है कि डांट से उससे कोई मतलब नहीं है, डांट आपके लिए रहा है, उसी मायने ही रखता है। और डांट का तो बहुत बड़ा रोल हर चीज़ में, जैसे बचपन में भी हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं तो टीचर मारते हैं, तब तक उस टाइम में भी गुस्सा आता है कि सर आपको क्यों डांटते हैं, क्योंकि आपको अपना गलती नहीं पता है कि क्या हम गलती किए, सर को पता है कि आपके लिए क्या बढ़िया है, क्यों हम डांट रहे हैं बच्चा को।
तो सर को पता है कि आपके लिए क्या सही है, इसलिए वो डांट रहे हैं आपको, क्योंकि सर को तो बच्चा से कोई पर्सनली दुश्मन नहीं होता है ना। कई स्टूडेंट इतना होगा ना कि सर को अभी लगता है सर मेरे दुश्मन है, और इस एज में होता है कि गुरु और माता पिता बच्चा के लिए दुश्मन बन जाता है, क्योंकि उस चीज से उसको अगर सही रास्ता दिखाएगा तो उसको लगेगा कि तो हमको डांट रहे, बता ही नहीं रहे, हम मेरा सुनवे नहीं करते, क्योंकि सुनेंगे लेकिन तुमको खुद पता नहीं कि तुम्हारे लिए क्या सही है। वो तो तुमसे जो आप देखिए, हाँ एक चीज और बता दें कि आजकल का जो बच्चा है ना, वो ऐसा हो गया ना कि उसके पास तो अनुभव कुछ नहीं है, क्योंकि सर पढ़ा रहे हैं, इतना एक्सपीरियंसेबल है, ऐसा थोड़ी नहीं कि एक दो बच्चा को पढ़ा रहे हैं, इतने दिनों से सर के पास अनुभव है, आपके पास है कि आप मेहनत कीजिएगा। तो आजकल का बच्चा होता है कि अनुभव अपना लगाएगा, मेहनत सोचता है कि सर से करवा दें, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए मेहनत आपको करना, अनुभव सर से लेना है, क्योंकि एक्सपीरियंस सर के पास है, आपके पास कुछ नहीं है। आप जो लाइफ जी रहे हो सर जी के निकल गए हैं, और उस चीज को डेली वो फील भी करते हैं। तो ये बात बहुत अच्छा बात बोले कि अभी के टाइम में थोड़ा सोशल मीडिया में ये हम लोग भी देखते हैं कि विद्यार्थी मेहनत थोड़ा कम करता है, टीचर सीधा करवाता है। हाँ, लेकिन होना चाहिए उल्टा, उल्टा है ना। और कोई जो अपना मन का कोई सवाल हो जो आप पूछना चाहें, जो आपके मन में चलता हो, आप पूछिए, आपका जवाब देने का काम हम करेंगे। कोई है जो खड़ा हो जाए बजाय समझिए तो कंटेंसी तभी बनेगा कि जब तुम जो काम कर रहा है ना उसको खुशी से कर रहा है, कि उसको बस सोच रहा है कि मेरा काम है। खुशी से जब करेगा तो उसको मन करेगा, जैसे आज तुम दिन भर जो भी काम किया, रात में जब सोने जाएगा तो खुश होकर सोएगा कि नहीं आज हम ये चीज किए। और जिस दिन नहीं करेगा, अगर उस दिन तुमको क्या बोलता है रिग्रेट नहीं हो रहा है ना, तब इसका मतलब कि तुम काम सही से नहीं कर रहा अपने मन से, बस किसी के दबाव में आगे कर रहा। इसलिए पढ़ाई को अपने लिए करो, क्योंकि हम जो भी चीज सीख रहे हैं वो अपने लिए सीख रहे हैं। आज अगर हम आपके सामने अगर दो बात बोल रहे हैं तो ये चीज अगर आप फील कीजिएगा, समझिएगा, तभी ना बोल पाइएगा। ऐसे कोई कुछ नहीं बोल पाता है सबको। इवन कि जब हम लोग भी पढ़ते थे ना तो डर लगता था कि कैसे बोलेंगे, कहीं चार आदमी के सामने खड़े होंगे तो क्या क्या ऐसे होगा, डर आता है, सबको लगता है कि किसी के सामने स्टेज में खड़े हो जाएंगे। जब हमारे सीनियर भी थे ना, हम लोग भी आए तो उस टाइम सोचते थे कि कैसे बोलते हैं क्या कि हाँ, लेकिन यही है कि आप अगर मेहनत कीजिएगा, सब चीज़ों को फील कीजिएगा, सही चीज़ से कीजिएगा, महसूस कीजिएगा, तभी आप वो चीज़ कर पाइएगा। इसलिए आप जो भी कर रहे हैं फोकस तभी बनेगा जब आप डिसिप्लिन में रहिएगा। डिसिप्लिन कोई रह नहीं पाता, लेकिन कोशिश करते रहना ही बड़ी बात है। क्योंकि ऐसा मतलब नहीं है कि आप अगर समझ लीजिएगा कि हम डिसिप्लिन में तभी डिसिप्लिन नहीं, अगर आप सब चीज़ कर रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी हो रहा है, उसका भी मतलब डिसिप्लिन होता है। ऐसा थोड़ा नहीं कि अगर सोच रहे हैं कि आज 10 सब्जेक्ट पढ़ना है, 10 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तभी होगा, 8 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो डिसिप्लिन नहीं होगा। क्योंकि आप जो चीज़ सोचे, जो भी चीज़ मान लीजिए कि सुबह होते आज हम सोच के रखें कि आज हमको इतना घंटा पढ़ना है, तो ऐसा थोड़े है कि आप एक बार सोचे, लेकिन करने में भी तो उस टाइम सोच बदलता है ना, उस स्थिति के अनुसार करते हैं। क्योंकि स्थिति तो हर जिस समय सोचे और जिस समय कर रहे हैं दोनों में अंतर है ना। क्योंकि उस टाइम कर रहे हैं, इससे पहले सोचे हैं, तो सोच लेते हैं शॉर्ट में, लेकिन करना लॉन्ग पीरियड में होता है। इसलिए छोटा छोटा टारगेट नहीं कीजिए कि हमको इतना इतना करना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, जितना आपको समझ में आता है उतना ही कीजिए, और रेगुलर कीजिए, उसको छोड़िए मत। और कोई जब कुछ पूछना चाहे खड़ा होइए, कोई है क्या? और कोई नहीं, अगर कोई पूछना चाहे उम्मीद है कि उम्मीद है कि आप लोग अमन कुमार से कुछ ना कुछ सीखे होंगे और इसको अपने दैनिक लाइफ में आप जो है इसको अप्लाई भी कीजिएगा। देखिए लाइफ में प्रॉब्लम तो आते रहेगा, आप कितना बड़ा आदमी बन जाएंगे, कितना पैसा कमाएंगे, लाइफ में प्रॉब्लम आना ही आना है ना। प्रॉब्लम जो है ये लाइफ का एक पार्ट है जिसको सबको झेलना होता है। अब बात यह है कि उसको आप किस तरह से झेल रहे हैं, सोचते हुए झेल रहे हैं कि करते हुए झेल रहे हैं, है ना। समय के अनुसार प्रॉब्लम बढ़ते ही जाता है, घटता कभी नहीं है। अभी मन में भी चलता है, अगर 12th पास कर जाएंगे तब तो बल्ले बल्ले होता नहीं है, कुछ नहीं होता है। ये सब सोच है बस। जीवन आप जितना आगे बढ़ते जाइएगा उतना आपका बर्डन लाइफ होते चल जाएगा, उतना आप कम समय, क्योंकि
समय सबके पास 24 घंटा ही है, सब उसी में करता है, इसलिए काम बढ़ते जाएगा, टाइम आपके पास लिमिटेड है, इसलिए मेहनत आपको भी उसी अनुसार करना पड़ेगा। अमन कुमार आपको बताते हैं, जैसे ये 12 पास किए, पास करने के बाद ये इग्नू से जो है बीएससी कर रहे हैं मैथमेटिक्स, उनका क्लास भी इन्हीं संस्था से कर रहे हैं अभी भी। फिर से बात बोल दें, जैसे ये 12 पास किए इग्नू से, इग्नू समझते हैं, हाँ, इग्नू से जो है ये बीएससी से मैथ ऑनर्स कर रहे हैं, बीएससी मैथ ऑनर्स से उनका क्लास भी जो है इसी क्लास इसी इंस्टीट्यूट से अभी तक इसका चल रहा है और चलते रहेगा। इसके बाद ये साइड से अपना डीएलएड भी कर रहे हैं, डीएलएड का भी इनका साल भर हो गया, एग्जाम देके आए हुए हैं। इनके बाद सबसे खुशी का बात यह है कि जैसे 12 पास किए, पास करने के बाद दिसंबर में आया सीटेट का फॉर्म, और जैसे सीटेट का फॉर्म दिया कि फिर से ये सीटेट भी निकाला, इसके लिए भी जरूरत नहीं। हम यह भी देखते हैं कि अगर वो आदमी समस्या पर इंटर पास करने 10 साल बाद भी सीटेट नहीं निकाल पाता, सीटेट नहीं निकाल पाता, लेकिन अमन कुमार ऐसे विद्यार्थी है जो 12 पास करने के बाद सीटेट निकाल चुके। ये सब तभी हो पाता है, ये सब तभी हो पाता है जब अच्छा से तैयारी करते हैं तब। यही आपका गोल्डन पीरियड, सब कुछ इसी में, सब चीज इसी में। अगर 12 को अगर मान लगा के पढ़ लिया जाए तो आगे लाइफ में फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अभी ये सरकारी जॉब भी कर रहे हैं, इनका जॉब भी हो चुका है, तो क्या चीज में हुआ है अपना बता दीजिएगा। अभी हम पोस्ट ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, बीपीएम, हम दोनों साथ में ही जॉब हुआ है, दोनों का जो है साथ में जॉब हुआ है, अपना जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए, अपना पढ़ाई भी करते हैं ऑनलाइन, सब करते है ना, हैं। पढ़ाई भी हो रहा है, जॉब भी हो रहा है। गार्जियन से तो मतलब फिलहाल के लिए नहीं है, गार्जियन पूरा मुक्त है, ये सब बात है। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। एक बार फाइनली अमन कुमार के लिए उनके लिए भी ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमन कुमार समय देने के लिए। कोई बात कल रात में आए थे, जैसे आए तो पानी पड़ा था, तो यहाँ से देख लीजिए और होता क्या विद्यार्थी पढ़ाते तो बहुत ना, तो सबको याद नहीं रह पाता। इनका को ऐसा रहता है हीरा को कहीं ना कहीं चमके जाता है, तो वो हीरा को परसेंट देख लीजिएगा, यही जो है तुरंत जाके मिले, इसमें नाश्ता वास्ता भी रात में किए। उसी तरह आप लोग भी जब अच्छा नंबर लाइएगा, जब मिलिए उठिएगा तो आप आप में कुछ अलग होगा, इसीलिए कहते हैं पढ़ना लिखना, है ना। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अपने समय पर।